पहले भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इसमें हमारे पास 9 तारीख को कंप्लेंट आई थी रतिराम आरो जड़थड़ की कि उसका लड़का मोनू 8 तारीख की शाम को स्कूटी लेके घर से निकला था और अब तक घर वापस नहीं आया है। तो हमें शक है कि वो कहीं गायब है। इस पे तुरंत कसोला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और काफ़ी गहनता से तलाश की उसकी। और उसी तलाश के दौरान उसकी डेड बॉडी ये अपने आसड़वास नहर के नाम से एक जगह है, इसमें बरामद की गई और स्कूटी भी नहर के किनारे ही खड़ी हुई पाई गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया, डेड बॉडी हरिजन जो परिजन है उनको सौंपी गई। उसके बाद मामले में और गहनता से जांच की गई तो ये मामला प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि शायद सुसाइड का मैटर हो सकता है, लेकिन और गहनता से जांच की गई तो मामला ये पाया गया कि जो ये मोनू है लड़का, इसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी तन्नू नाम की लड़की जो कसौली की रहने वाली है। और ये लड़की इसको पसंद नहीं करती थी और इसका एक पुराना दोस्त था सोनू नाम का लड़का। तो इन्होंने बाद में मिलके प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगाते हैं और इसके लिए इन्होंने सोनू ने अपने दो दोस्तों हरिओम और अमन का सहारा लिया और 8 और 9 तारीख की रात को तन्नू ने अपने हस्बैंड को किसी बहाने से कसौली गांव में बुलाया और पहले से ही हरिओम और जो अमन है ये पहले से ही तैयार थे। जैसे ही वो यहाँ आया तो आके इन्होंने काबू कर लिया और इसकी हत्या कर दी और उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। उसके बाद परसों हमने तन्नू और जो हरिओम है उनको अरेस्ट किया था और काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस रिमांड लिया गया और हरिओम ने बताया कि जो मृतक था उसको नहर में डालने के बाद उसका जो मोबाइल था उसका मोबाइल भी वहीं डाल दिया गया था। तो आज यहाँ पे उससे की अक्यूज्ड के बताए अनुसार मोबाइल की तलाशी ली जा रही है। एक गोताखोर के हेल्प से मोबाइल को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, ये 8 तारीख को रात को यहाँ से गया है। उसको बुलाया, मैसेज करके, कॉल की, मैसेज की, वो दोनों काम उनको पता है। तो यहाँ सुबह तक नहीं पहुंचा वो। इन्होंने फोन फान किया, भाई कहाँ है। उसका फोन बंद आ रहा था। फिर इन्होंने वहाँ लड़की वालों के पास फोन किया है, भाई ऐसे ऐसे मोनू रात से गायब है, आपके वहाँ तो नहीं आया है। उन्होंने मना कर दिया, भाई हमारे पास नहीं आया है। इन्होंने सुबह एफआईआर कराई कसोला चौक थाने में। उसके बाद में 10 तारीख को इनके पास फोन आया कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है नहर के पास में, असलवास के पास में। तो ये गए, इन्होंने डेड बॉडी पहचान ली। वहीं पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी जहाँ डेड बॉडी मिली है, वहीं पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी और चाबी भी स्कूटी के अंदर ही थी। स्कूटी किसकी थी? स्कूटी इसी मोनू की थी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी थी, इसी की थी। वो स्कूटी से ही गया था रात को। अच्छा। हाँ, वो स्कूटी भी वहीं खड़ी मिली है। उसके बाद में पुलिस ने डेड बॉडी निकलवाई है, पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। सुसाइड घोषित करके यहाँ पे पुलिस वाले ने कह दिया सुसाइड लग रहा है, आत्महत्या का केस लग रहा है, दाह संस्कार कर दिया। जो मोनू की वाइफ ही, उसकी घर के थे जितने भी थे, जो मम्मी पापा भाई, वो भी साथ में यहाँ आए थे दाह संस्कार पे। और वो जो परंपरा के अनुसार दिन बाड़ी होते है, तहरी में होती है, वो उस टाइम तक, यहाँ तक 7 दिन तक यहाँ रुके हैं वो। भाई लड़की के कभी कोई दबाव बना ले या पूछताछ कर ले कोई किसी तरह की, तो यहाँ जैसे कार्रवाई बच्चों ने सबूत इकट्ठा कर ही लिए थे। चैट वगैरह निकलवा ली थी, उसके मोबाइल ले लिया था और जो फुटेज वगैरह है वहाँ गाँव की, वो निकलवा ली थी। वो सबूत इनके पास है, चुप में किसी को पता नहीं पड़ने दे। यहाँ से इनको दिन बाड़ी करने के बाद में यहाँ से उनको, जब यहाँ से चले गए हैं सारे, जब 17 तारीख को यहाँ से गए हैं, एफआईआर तो लगा रखी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एसपी के पेश हुए हैं, डीएसपी के। डीएसपी ने आश्वासन दिया, भाई 4-5 दिन का टाइम दो, 4-5 दिन में आपको संतुष्टि करा देंगे, भाई आत्महत्या है या सुसाइड है, कैसा क्या है, जो भी कानून होगा वो बता देंगे। 4-5 दिन का टाइम लेने के बाद उसके बाद में फिर गए हैं। फिर उसने 2 दिन का, 3 दिन का टाइम फिर मांगा, भाई 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई करके संतुष्टि करा देंगे आपके, हम लग रहे हैं। लड़की ने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन यहाँ यहाँ इनको जैसे सबूत मिलते गए उस हिसाब से शक होता गया था। वो 8 तारीख को नाइट को गया था यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। और घर वालों को बता गया कि पेट दर्द का बहाना, पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ। तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद तो घर वालों ने बाद 2 बजे के आसपास देखा कि अभी तक नहीं आया वापस। तो हम डॉक्टर के देख के आए वहाँ गाँव में, वहाँ भी नहीं मिला। फिर सुबह हम 2 दिन तक तलाश करते रहे और सुबह लड़की वाले के वहाँ फ़ोन किया तो लड़के ने मना कर दिया कि मेरी तो वहाँ बात ही नहीं हुई, अब तक 2-4 दिन से कुछ बात ही नहीं हुई मेरी तुझसे।
तो और उसके भाई और वो चाचा का लड़का है, चाचा है ऐसे, वो साथ ढूंढवाने भी आए थे, उसका पापा भी आया था, 2 दिन तक यहीं हमारे साथ ही थे ढूंढवाने के लिए। और 10 तारीख को फिर हमारे पास कॉल आई कि यहाँ ऐसे ऐसे नहर में बॉडी मिली है। तो देखी तो बॉडी मैच कर रही थी। और वहाँ से फिर दाह संस्कार के लिए लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने पहले ये बताया कि कोई चोट वोट का निशान नहीं है और सुसाइड लग रहा है। बाकी उसके गले पे यहाँ निशान था और उंगली उंगली छिल रही थी पैरों की, और एक आंख नीली हो रही थी। और फिर उसके बाद जो जिनसे वो साथ में था, कौन कौन उनके साथ थे, कितने लोग साथ थे इस घटना के अंदर आपने पता लगा? हमें सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के साथ दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ ढूंढवाने के लिए भी आए थे। एक तो उसका चाचा लगता है, वो मोनू नाम है उसका, और एक लड़का और है उसका दोस्त ही, उसके चाचा का, जो मोनू का दोस्त है वो कैमरे में दिख रहा है, हमारे पास वीडियो है। और उसका भाई, और जो उसका भाई है देव, वो भी आया था साथ ढूंढवाने के लिए। हमें उस पर भी शक है पूरा पूरा, क्योंकि वे साथ ही रहते हैं तीनों।